अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली इंट्रोडक्शन। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, इसके पढ़ाने का मकसद क्या है, और जब हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो उसका इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी बोर्ड की जानिब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, केमिस्ट्री को जानने के लिए हमें सबसे पहले साइंस को जानना ज़रूरी है कि बेसिकली साइंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो साइंस हमारे पास क्या है? द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। साइंस बेसिकली दो चीज़ों पे बेस करती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है कि साइंस से हासिल होने वाला इल्म, साइंस से हासिल होने वाला इल्म कि ये कायनात किस तरीके से वकूअ पज़ीर हुई और इस कायनात में जो निज़ाम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। अगर एक पानी है तो हम उसे बॉयल करते हैं तो बॉयलिंग उसका टेम्परेचर क्या है, अगर हम उसको फ्रीज़ करते हैं तो उसकी शेप कैसे चेंज हो जाती है और उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ें हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं। ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं मुशाहदे को। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है और उसका इस कायनात में क्या मकसद है, और फिर ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो हमारे पास नॉलेज आता है हम उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और फिर उसके बाद जो इससे अगला स्टेप आता है कि ये किस तरीके से काम करती है। जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनरल लाइफ रूटीन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें हम ये चीज़ सोचते हैं कि अगर एक फ़ैन है तो वो किस तरीके से चल रहा है। हमारे पास उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम कर रहा है तो उसमें पीछे कौन सी वायर्स हैं? हम कॉपर की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिल्वर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो वायर्स किस तरीके से आपस में ताल्लुक़ बनाए हुए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन हमें क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। और ऑब्ज़र्वेशन से हासिल होने वाला इल्म जो है वो साइंस कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि साइंस क्या है। अब जब हमने साइंस को पढ़ लिया है तो साइंस को आगे फर्दर साइंसदानों ने डिवाइड कर दिया था 3 ब्रांचेस में। इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं। और 3 मेजर डिवीजन्स कौन कौन सी हैं? पहली डिवीजन है फिज़िक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रेड 9th में आपका एक मेजर सब्जेक्ट है फिज़िक्स, जिसमें आप मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स, जितनी भी आपके पास मशीनें बनती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट की हालत में होते हैं या मोशन की हालत में होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो आप पढ़ते हैं वो फिज़िक्स के अंडर उसकी स्टडी की जाती है। सेकंड वन इसकी जो ब्रांच है, सेकंड वन ब्रांच है केमिस्ट्री, जो आज हम पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं उसका हम तारुफ पढ़ रहे हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में मौजूद जो केमिकल्स हैं इनका क्या किरदार है। एंड नंबर थर्ड इज़ द बियोलॉजी। बियोलॉजी कहते हैं जिसमें हम इंसानों और जानवरों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली साइंस की 3 मेजर डिवीजन्स थी, 3 मेजर ब्रांचेस थी। कौन कौन सी थी? फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बियोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेजर सब्जेक्ट की तरफ। हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। अब हम उसको देखते हैं कि बेसिकली जो केमिस्ट्री ब्रांच है उसके अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री is the branch of science in which deals with the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reactions of matter is called chemistry. केमिस्ट्री में बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन। कंपोजिशन किसको कहते हैं? मरकबात को कहते हैं। मरकबात किसे कहते हैं? यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिक्सचर क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है। नंबर 2 स्ट्रक्चर। लाइक हमारे पास उसका स्ट्रक्चर केमिकल फार्मूला में दिखने वाला कैसा होगा, और इसके अलावा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खुसूसियात को, करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि हम जो भी मरकबात पढ़ रहे हैं या कोई भी हम केमिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं या किसी भी किस्म का हम जो है वो लिक्विड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और नंबर 4 है रिएक्शंस ऑफ मैटर, कि हमारे पास जो रिएक्शन करते हैं मैटर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैटर हम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैटर कहते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। वो आपके पास बहुत ही जनरल लाइफ की एग्जांपल्स हैं, लाइक आपकी बुक।
अब आपकी जो बुक है वो क्या कर रही है, वो मैथ्स भी कैरी कर रही है, इसके अलावा वो स्पेस भी कैरी कर रही है, दोनों चीज़ें वो कैरी कर रही है ना, मीन्स के वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस। आप जहां पर भी रखेंगे वो कुछ ना कुछ जगह ज़रूर घेरेगी, वो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस एंड हैविंग मास। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। अब इसमें जो है वो हम मैटर के रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम खुद से इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। आज का जो दौर है उसमें केमिस्ट्री कहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है और केमिस्ट्री से जो बनने वाले फार्मूलाज हैं हम उनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पहली है मेडिसन्स। मेडिसन्स किसे कहते हैं, अद्वियात की कंपनी। ये जितनी भी हमारे पास अद्वियात की कंपनीज आती हैं उसमें जितनी भी मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स बनाई जाती हैं, सिरप्स, इंजेक्शंस, ड्रिप्स, ये सारी की सारी जो हैं वो केमिस्ट्री के फार्मूलाज का मिक्सचर बनाने के बाद बनाई जाती हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इंपॉर्टेंस है वो है मेडिसिन्स की इंडस्ट्री में, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज के दौर में आप सब जानते हैं कि फार्मासिस्ट का दौर है और बहुत सी हम मेडिसिन फार्मेसी से परचेज करते हैं। तो फार्मेसी पे जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल्स कहलाती हैं और ये बेसिकली एक इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री कहते हैं पीछे से एक कंपनी है जो इन अद्वियात को तैयार करके मार्केट में भेजती है। नंबर 2, ड्रग्स। ड्रग्स स्टूडेंट्स जस्ट मंशियात को नहीं कहते बल्कि इसमें कुछ ना कुछ मेडिसिन्स का भी रोल होता है। जिस तरीके से कुछ लोग डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग सर दर्द के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं। पैनाडोल के सिरप्स जो हैं इवन दैट मार्केट में अवेलेबल हैं जो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ड्रग्स बेसिकली कहते हैं हर वो चीज़ जिसके हम एडिक्टेड हो जाएं, जिसके हम आदी हो जाएं उसको ड्रग्स कहा जाता है। लेकिन मेडिसिन्स की कंपनी में ड्रग्स जो हैं वो मंशियात को कहा जाता है। नंबर 3, सोप इंडस्ट्री। केमिस्ट्री का एक मेजर जो रोल है वो सोप इंडस्ट्री में है। जैसा कि आप सब जानते हैं हम सब अपने घरों में सोप को इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जितने भी हमारे पास सोप, कंडीशनर्स या इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो उनके ऊपर कंपोजिशन लिखी हुई होती है। आप उसको रीड कर सकते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और उसकी कितनी परसेंटेज है। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत बड़ा रोल सोप इंडस्ट्री में है। सोप के अलावा डिटर्जेंट्स में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। हम जितने भी सर्फ एक्सल, बोनस, जितने भी हम सर्फ की टाइप इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी केमिस्ट्री के मरकबात से तैयार की जाती हैं। नंबर 4, प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आज का जो दौर है उसमें क्रॉकरी भी इवन दैट हम प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा घरों में पानी पीने के लिए आम रूटीन के जो ग्लास हैं ये बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और प्लास्टिक के इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स भी होती हैं जिनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो बेसिकली उसके पीछे एक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक इंडस्ट्री है जो इन तमाम चीज़ों को तैयार करती है और इन तमाम चीज़ों के मरकबात को मिक्स करती हैं और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट फाइनल आती है। नंबर 5, पेपर। तो स्टूडेंट्स जो पेपर हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसकी भी एक इंडस्ट्री है जिसमें पेपर्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के पेपर बनाया जाता है और इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानकर बहुत हैरान होंगे कि पेपर किस चीज़ से बनाया जाता है। पेपर ट्रीज से बनाया जाता है। जो ट्रीज जंगलात के काटे जाते हैं और उसके बाद जो है वो इनकी ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग होती है। क्रशिंग करने के बाद इसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं, फिर इनकी फिनिशिंग होती है, रोलर्स होते हैं जो इनको फाइनल स्टेप तक लेके जाते हैं। तो हमारे पास पेपर भी जो मार्केट में है वो डिफरेंट कैटेगरी का है। आपने देखा होगा कि कुछ पेपर्स जो हैं वो लो कैटेगरी के होते हैं, उनकी प्राइस बहुत कम होती है और कुछ पेपर्स एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। पेपर का मटेरियल बहुत अच्छा होता है, पेज वाइट होता है या पेज थिक होता है हमारे पास। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में होती हैं, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं और पेपर इंडस्ट्री में हमारे पास
ये जो ब्रांच है बेसिकली वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है और इसमें जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो केमिस्ट्री के इस्तेमाल करते हैं। सो पेपर इंडस्ट्री किस पे बेस कर रही है, हमारी केमिस्ट्री पे बेस कर रही है। नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं पेंट्स। आप सब जानते हैं कि हम अपने घरों को बहुत ही कलरफुल शो करने के लिए डिफरेंट टाइप के पेंट्स इस्तेमाल करते हैं। मास्टर पेंट इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन द पेंट इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं कि मास्टर पेंट आम रूटीन में घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट बेसिकली वो भी हमारे पास बहुत ही थिक मटेरियल होता है और उसमें भी केमिकल कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्युमिनियम विंडोज़, किसी भी तरह की जो कवर्स, वॉल्स, हर चीज़ को पेंट करने के लिए हम आज के दौर में पेंट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड स्टूडेंट्स कहते हैं, इंसेक्ट बेसिकली किसे कहा जाता है, इंसेक्ट कहा जाता है बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स को आम रूटीन में हम बहुत ही छोटे कीड़े मकोड़े कहते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड मीन्स के स्प्रे की बॉटल्स भी हो सकती हैं। जैसा कि देहातों में किसान फसलों को बेहतर बनाने के लिए और जानवरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम स्प्रे भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और, इसमें फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे। आप इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को मिक्स ना कीजिएगा। फर्टिलाइजर्स जो होती हैं वो बेसिकली खादें होती हैं, ठीक है, जो फसलों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिकली वो भी स्टडी केमिस्ट्री की ब्रांच में ही की जाती हैं। जितने भी फर्टिलाइजर्स हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे केमिस्ट्री के अंडर ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को मारने वाली अद्वियात होती हैं। उसके लिए जो है वो जो भी अद्वियात तैयार की जाती हैं वो केमिस्ट्री की मदद से तैयार की जाती हैं। नंबर 8 केमिकल इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी केमिकल्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर करवाए जाते हैं। जिस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4। केमिकल इंडस्ट्री में H2SO4 को किंग ऑफ द एसिड्स कहा जाता है, यानी कि तेजाब का बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि आपके घरों में जितनी भी यूपीएस की बैटरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो वोलाटाइल हैं चाहे वो नॉन वोलाटाइल हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उसमें H2SO4 का मरकब इस्तेमाल किया जाता है। तो H2SO4 जो बेसिकली एक इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है और उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बबल्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वैसे तो हम अपनी आम रूटीन में हमारी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन हम जो बॉटल्स को फिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। तो जो हम इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो बेसिकली वो हमारे पास एक गैस है और वो भी केमिस्ट्री के अंडर ही स्टडी की जाती है और केमिस्ट्री के अंडर ही उसको तैयार किया जाता है एक इंडस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, कि हमारे पास जो हैं वो केमिस्ट्री की आगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। पहले हमने साइंस की ब्रांचेस को डिस्कस किया था, अब हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। आज हम जस्ट इनके नेम्स पढ़ेंगे और आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी दुनिया में, और उसके बाद हम इसकी जो है वो ब्रांचेस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ये बहुत ही मेजर ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लिक्विड, सॉलिड्स, इनकी जो है वो फिजिकल फीचर्स को देखते हैं। फिजिकल फीचर्स किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़ाहरी शक्ल सूरत से बयान की जाएं। फिजिक से ये वर्ड डिराइव किया गया है, फिजिक कहते हैं ज़ाहरी। तो जिस तरीके से हमारे पास एक लिक्विड है, केमिस्ट्री की दुनिया में वाटर बहुत ही कॉमन एग्जांपल ली जाती है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल को मैं गर्म करूं, हीटअप करूं, तो वो 100 टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर वाटर को एक बाउल में, एक बीकर में मैं अपने सामने रखूं, तो उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको देखते हुए मैं ये अंदाज़ा कर लगा सकती हूँ कि पानी कलरलेस है, यस, पानी टेस्टलेस है, यस। पानी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं अपनी बुक्स में ग्रेड 1 से, H2O इसका फार्मूला है। और इसके अलावा अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो 100 टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम इसे फ्रीज़ करते हैं आइस की फॉर्म में लाने के लिए, तो ये 0 टेम्परेचर पर फ्रीज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं, किसी भी लिक्विड को देखते हुए जो उसके बारे में तज्जिया किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो फिजिकल कहलाता है। मीन्स कि हमने उसकी फिजिकल नेचर के बारे में स्टडी कर लिया है। तो फिजिकल नेचर्स के बारे में जितने भी हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो किस ब्रांच के अंदर उसको स्टडी किया जाता है,
वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के दौर में आप सब ने ये वर्ड बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि बेसिकली ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की जो लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें 2 कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन को। कार्बन और हाइड्रोजन को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, इनसे बनने वाले अनदर कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, वो सारे का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर जो मरकबात तैयार किए जाते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कि ऐसे मरकबात जो जड़ी बूटियों से तैयार किए जाएं, ठीक है, लाइक कुछ ट्रीज श्रब्स वगैरह से जो है वो तैयार किए जाते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कॉस्मेटिक्स की शॉप विजिट करें तो वहाँ पर भी शॉपकीपर्स आपको बता देते हैं कि फलां फेस वॉश ऑर्गेनिक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक मीन्स कि इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो आपकी स्किन को ख़राब नहीं होने देता। तो हम केमिस्ट्री की जो दुनिया है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाए, 2 एलिमेंट्स की स्टडी को डिस्कस किया जाए, जिससे हम क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स और इनसे बनने वाले आगे फर्दर जो मरकबात होते हैं उन्हें हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो सीमेंट बनाया जाता है बिल्डिंग्स को तामीर करने के लिए, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिस्कस किया जाता है। नंबर 4, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उसमें इंसान, जानवर और पौधे, ये तीनों चीज़ें आती हैं और इनकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स हैं, इनका ग्रोथ रेट, ठीक है, और इसके अलावा इनकी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम्स, इनके कैटालिस्ट, ये सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। नंबर 5, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, सनत को कहते हैं। सनत किसे कहते हैं, सनत कहते हैं कि कोई भी एक चीज़ जो बड़े पैमाने पर तैयार की जाए, कमर्शियल लेवल पे तैयार की जाए। जिस तरीके से अगर आप शूज़ परचेज करते हैं तो वो शूज़ का डिज़ाइन जस्ट आपके सिटी में नहीं होगा बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान में होगा। इसके अलावा उन शूज़ को एक बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, आपकी बुक्स एक बड़े पैमाने पर पब्लिश की जाती हैं। तो वो जो बड़ा पैमाना जो जिसे हम कमर्शियल कहते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें तमाम तर इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस किया जाए। उसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी हमारे पास आ सकती है, ग्लास इंडस्ट्री भी आ सकती है, इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉयल विंडोज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी इंडस्ट्री भी आ सकती है। नंबर 6, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम बेसिकली न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। अब वो न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, वो न्यूक्लियर कंपाउंड्स का भी हो सकता है, तो उसमें न्यूक्लियस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो अपनी थ्योरीज को रिप्रेजेंट किया था वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जितने भी फिशन रिएक्शंस करवाए गए थे, फ्यूजन रिएक्शंस करवाए गए थे, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस को करवाने के लिए जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था वो किसके अंदर स्टडी किया जाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट्स, नंबर 7, अगेन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल स्टूडेंट्स केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें हमारे माहौल के बारे में बताया जाए। जिस तरीके से अगर लाहौर का एरिया है तो ये बहुत ही पोल्यूटेड एरिया काउंट किया जाता है। पोल्यूटेड एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी हो, वहाँ पर सिर्फ हवा की आलूदगी नहीं पाई जाती बल्कि ज़ेरे ज़मीन आबी आलूदगी भी पाई जाती है, जिसको हम वाटर पोल्यूशन भी कहते हैं, लैंड पोल्यूशन भी इसकी एक किस्म है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे माहौल के बारे में होती है। हमारे माहौल के बारे में चीज़ें बताती है कि हम अपने माहौल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और हमारे माहौल में जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप सब अपनी जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर गैसेस जो पाई जाती हैं वो गैसेस हमारी फ़िज़ा के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। लेकिन अब जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन गाड़ियों के आ रहे हैं तो उसमें एक चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है, गैस का चैम्बर कहलाता है, जिसमें वो क्या करते हैं कि गैस चैम्बर वो जो पोल्यूटेड गैसेस होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक गैसेस को। यानी ऐसी गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टॉक्सिक गैसेस कहते हैं।
तो नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। वो गैसेस जब हमारी फ़िज़ा में आती हैं तो हम इंसानों के लिए, जानवरों और पौधों के लिए वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होती हैं। तो इनको हम किस में डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एंड 8 एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल वर्ड जो है स्टूडेंट्स एनालिसिस से डिराइव किया गया है। एनालिसिस मीन तज्जिया, किसी भी चीज़ को देखते हुए हम तज्जिया कर सकें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी आपकी मेडिकल लैब्स हैं, सर्जिकल लैब्स हैं, उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एनालिसिस भी हमारे पास 2 टाइप्स का आता है। एनालिसिस 2 टाइप्स का इस तरीके से होता है कि फर्स्ट एनालिसिस में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि अगर मैं किसी भी एरिया से सॉइल लेती हूँ, सॉइल मीन मिट्टी लेती हूँ, और उसके अंदर जो है वो मैंने न्यूट्रिएंट्स को जानना है कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी जो अमाउंट मैं ले रही हूँ उसको मैं काउंट करूँगी, और जब मैं उसको काउंट करूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। मीन्स कि मैंने इसकी क्वांटिटी ली है। और नंबर 2 पे आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें अब जो मैं क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करूँगी वो मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया जाएगा कि मीन्स कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटाशियम है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, और अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो वो कितने % सॉइल के अंदर मौजूद है। फिर उस सॉइल का किसी अनदर एरिया की सॉइल के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं ये केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर डिस्कस की जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो जस्ट ब्रांचेस के बारे में था। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में तमाम ब्रांचेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप सब ने केमिस्ट्री की बुक को ओपन करके इन तमाम चीज़ों को रीड आउट करना है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार हम फिर से अपने आज के लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा। साइंस क्या होती है, ऑब्जर्वेशन को हम साइंस कहते हैं, और उससे जो हासिल होने वाला इल्म साइंस कहलाता है। फर्दर हमने साइंस की ब्रांचेस को डिस्कस किया था। 3 ब्रांचेस हैं इसकी। 3 ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड नंबर 3 पे हमने जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस किस किस फील्ड में है, और नंबर 4 पे हमने इसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया। तो ब्रांचेस का जो है वो बहुत ही लाइट सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इन तमाम ब्रांचेस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।